Hello everyone, welcome to All in Modern Gurukula. In this video, we are going to discuss some of the important questions of general awareness for your upcoming MNS 2021 examination. This is your set 3. I already uploaded set 1 and set 2. So let's start today's session. The first question is the Union Territory of Ladakh has how many districts? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि लद्दाख से जो JNK आपका था ये इसको पहले स्टेट था तो टोटल कितने स्टेट थे 29। तो अब इसको दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है आपकी JNK एंड सेकेंड है आपकी लद्दाख। तो क्वेश्चन पूछा है कि लद्दाख में कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं। अब आप यहाँ पे मैप में देखिए ध्यान से, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट, ये है पूरा लद्दाख लेह लद्दाख पार्ट। तो इसमें आपके दो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो फर्स्ट वन इज़ कारगिल एंड सेकेंड वन इज़ लेह। तो द करेक्ट आंसर इज़ 2। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन। हर स्टेट में अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो आपसे पूछा है कि ये हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस आर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। तो इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सी, ये है आपका इंडिया का मैप। तो अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये है आपका यहाँ पे रहा नागालैंड, तो ये नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा आपका आता है नॉर्थ ईस्ट में। तो इसको हम लोग सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एंड दूसरा आपको याद रखना है कि इंडिया कौन से ओशन में है, आपका इंडियन ओशन में। एंड इसको हम लोग ट्रायंगुलर ओशन के नाम से भी जानते हैं। एंड अगला क्वेश्चन जो इसमें से आपको करना है वो है किस किस कंट्री से हम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आप देखेंगे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, ये सारी कंट्री आपको लर्न करनी है। एंड सबसे बड़ी कंट्री सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है ये आपको बताना है। एंड सबसे स्मॉल स्टेट तो गोवा है, ये आपको पता ही होगा। ये सब चीज़ें भी आपको इससे रिलेटेड याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो की डेफिनेशन बतानी है। अब जब भी वर्ड रेशियो आता है तो इसका मतलब ये समझ लेना है कि ऊपर कुछ वैल्यू होगी और नीचे कुछ वैल्यू होगी। तो आपको यहाँ पे सेक्स रेशियो की डेफिनेशन बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। तो सेक्स रेशियो क्या होता है, सेक्स रेशियो मीन्स द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। पर 1000 मेल में कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स हैं इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस, 2011 सेंसस, जो सेंसस होता है आपका ये एवरी 10 ईयर्स में होता है, ठीक है। तो 2011 में हुआ है तो इसमें आप 10 ईयर्स ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 2021। तो आने वाले ईयर में आपका क्या होगा, 21 में क्या होगा आपका फिर से सेंसस होगा। तो इस सेंसस के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो कौन से स्टेट में है, इंडिया में केरला में है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी है। फर्स्ट वन इज सेंसस आपका एवरी 10 ईयर में होता है। नेक्स्ट इज कि ये सेक्स रेशियो क्या होता है आपका नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। एंड थर्ड क्वेश्चन इज कि कौन सा स्टेट है जो जिसने टॉप किया है, तो वो कौन सा है, केरला। नेक्स्ट, विच मिशन ऑफ नासा ब्रॉड फर्स्ट ह्यूमन टू मून। नासा आपकी एक स्पेस एजेंसी है, तो इसमें पूछा है कि पहला ह्यूमन जो उसने भेजा था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अपोलो प्रोग्राम। नासा के बारे में यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, देखो इंडिपेंडेंट एजेंसी है US फेडरेशन गवर्नमेंट की, ठीक है। किसकी है, एरोनॉटिकल एंड स्पेस रिसर्च स्टेशन। तो ये सारी फर्दर इन्फॉर्मेशन इसके लिए याद करनी है। नेक्स्ट, हु वॉन द ICC वर्ल्ड कप 2019। तो यहाँ पे आप लोग मुझे ICC का फुल फॉर्म बताएंगे। 2019 में किसने वॉन किया था, तो उसका करेक्ट आंसर है बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड ने आपका वॉन किया था 2019 में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी की टाइप पूछा है आपसे। अब जो इकोनॉमी होती है ये अलग अलग टाइप की होती है, सोशलिस्टिक, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो है आपकी मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का इक्वल इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए इसको हम कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो करेक्ट आंसर इज डी। ऑन विच डेट वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज़ सेलिब्रेटेड। चिल्ड्रंस डे नहीं पूछा है, चिल्ड्रंस डे पूछेंगे तो वो तो 14 नवंबर होता है। तो यहाँ पे पूछा है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज़ नवंबर 20 को। क्यों किया जाता है, इसका एम क्या है, इसका एम है टू प्रमोट टुगेदरनेस एंड अवेयरनेस अमंग द चिल्ड्रन एंड बूस्ट द चिल्ड्रन वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट,
विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द भारतीय पोषण कृषि कोष? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने आपका ये लॉन्च किया है? अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो टोटल 64 एंड 65 अराउंड आपकी मिनिस्ट्रीज़ हैं, इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो भारतीय पोषण कृषि कोष कौन सी मिनिस्ट्री ने आपका किया है? सो द करेक्ट आंसर इज सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैंने इसके रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन भी दी है, आप लोग एक बार रीड कर लेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु रॉट द बुक हाउ टू पे फॉर मनी? ये किसने लिखी है ये बुक आपका? अमृता सेन, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, प्रोफेसर केनिया। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, विच कंट्री इज़ होस्टिंग द 11th ब्रिक्स समिट 2019? अब ब्रिक्स में देखो कौन कौन सी कंट्री आती हैं, तो ये पहले पता होना चाहिए। ब्राज़ील, नाम ही से फुल फॉर्म है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो 2019 में कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था, ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, इसका थीम क्या थी वो भी याद रखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द इनोवेशन फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट 2023 मैन हॉकी वर्ल्ड कप? कौन सी कंट्री आपकी जो मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2023 को होस्ट करेगी? स्पेन, इंडिया, इंग्लैंड और नीदरलैंड। सो द करेक्ट आंसर इज बी। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। कब होंगे टूर्नामेंट आपके? जनवरी 13 से जनवरी 29 2023 में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव लोएस्ट एंड हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रिस्पेक्टिवली? कौन सा है जहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट है, दोनों एक साथ बताया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन है केरला और बिहार, उड़ीसा एंड झारखंड, गोवा एंड मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। मैंने आंसर भी यहाँ पे लिख दिया है, गोवा एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज जस्ट अपोजिट टू डिफ्लेशन? डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन दो बहुत नॉर्मल से टर्म है, इसको समझना है। डिफ्लेशन और ऑप्शंस पहले हम देख लेते हैं, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, रिसेशन और डिसइन्फ्लेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका बी, इन्फ्लेशन। अब समझना है क्या होता है ये इन्फ्लेशन का मतलब। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, जब किसी चीज़ के प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, और डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, सस्ता, जब चीज़ें क्या हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं। देखो लिखा है यहाँ पे, इन्फ्लेशन रिफर्स टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। और डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब क्या हो जाना, प्राइस का कम हो जाना। नेक्स्ट, आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट कंपोजिशन, इलेक्शन कमीशन, सेंटर स्टेट रिलेशन एंड नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्या मतलब है इसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। नेक्स्ट, what is the base year for measuring the inflation at WPI in India? 2004 and 11, 2001 and 2, 2011, 12 and 2014 and 15. सो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, 2011 एंड 12। एक बेस ईयर सेट किया गया है जिसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, प्राइसेस को डिसाइड करते हैं, तो वो है आपका 2011 एंड 12। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।